हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेरी। सो एक क्विक अपडेट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पीजी का फॉर्म है, पीजी एंड एबव मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, इसका जो है फॉर्म आ गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 17 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि 26 से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, लेकिन अगर आप जो है एनडीए की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कीजिएगा तो आपको 2020 का ही वहाँ पे सारा कुछ दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि सर फॉर्म नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे है और किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। तो हम लोग आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप अपने जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन भी हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग आज ही फॉर्म मत फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छी बात है। और एक जो इम्पोर्टेंट डेडलाइंस हैं, अगर इन द सेंस की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो फॉर्म फिल करने का जो डेट है ये 26 जुलाई से लेकर जो अगला डेट दिया गया है वो 21 अगस्त तक का डेट दिया गया है। तो मान के चलिए कि अराउंड 25 डेज का आपके पास टाइम है। इसके साथ ही आप लोग को पता होना चाहिए कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दिस मीन्स कि ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी में एग्ज़ाम इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर ये यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब चैनल ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है सिर्फ इंग्लिश ही होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक जो एग्जैक्ट डेट है एग्ज़ाम का वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये भी मान लीजिए कि जो एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करना है ये अभी तक डेट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन डेट आप पूछते हैं तो 15 सितंबर के आसपास, 10 से 15 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने का चांसेस हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पीजी कोर्सेज हैं, तो एक्सेप्ट फ्यू सारे पीजी कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल एलएलबी को हटा दीजिए या जो बीएड कोर्सेज है उसको हटा दीजिए, नहीं तो जेनरिक कोर्सेज जो है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, इन सब में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है इसमें मेरिट प्लस एंट्रेंस दोनों होता है। या तो आप सिर्फ मेरिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ एंट्रेंस के लिए, या दोनों के लिए। लेकिन मेरिट उन्हीं लोगों के लिए होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। अगर आपका ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है तो आपको मेरिट के अंदर नहीं अप्लाई करना है, आपको सिर्फ एंट्रेंस करना है। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको ये लगता है कि नहीं, मैं शायद अगर मेरा मेरिट में ना हो तो, क्योंकि सारे कोर्सेज में 50% सीट जो है मेरिट के लिए रिजर्व्ड है। तो दिस मीन्स कि आपको दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर जैसे भी होता है, मेरिट में अगर नाम आ जाता है ठीक है, नहीं तो एंट्रेंस में नाम आता है तो आपका मिल जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन सेंटर, तो इसमें जो है आपके अराउंड 27 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है। उस चीज़ को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप जो है दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो किस तरीके से होगा, तो मैंने जो आपको बताया कि एग्ज़ाम आपका एनटीए के द्वारा कंडक्ट होगा। दिस मीन्स कि ये सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 आवर्स का एग्ज़ाम है। अगर और मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सब कोई आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला होगा। दूसरा, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में दिए गए हैं, या तो ये 50 होंगे या 100 होंगे। और इसका चांसेस है कि जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग ने देखा था कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए 50 होता है, 100 होता है, पीएचडी प्रोग्राम के लिए 50 होता है, तो वही चीज़ रिपीट होगा।
और मार्क्स पर करेक्ट आंसर जो है 4 है। यानी अगर 50 क्वेश्चन है तो टोटल ये 200 के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन हैं तो ये 400 के। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि -1 जो है नेगेटिव है, यानी 1/4 जो है नेगेटिव मार्क्स है रॉन्ग आंसर का। यानी कि आप 100% जब श्योर हो जाइए तभी आपको टिक लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी का, तो हम लोग कोर्स वाइज अलग अलग सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी आपको बताएंगे कि किस कोर्स का क्या एलिजिबिलिटी है, इन द सेंस कि मेरिट में क्या क्या देना है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये वो तो हम लोग सेपरेटली बताएंगे। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे। और लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि एज लिमिट, तो पीजी के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं होता है, तो उस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा टेंशन हटा देना है। और फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, फी स्ट्रक्चर का नॉट वहाँ पे आपका जब क्लासेस होगा उस समय का, लेकिन एडमिशन फॉर्म को फिलअप करने का जो फ़ी है वो एससी कैटेगरी के लिए, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो फ़ी है ये 300 है फॉर ऑल प्रोग्राम्स। हाँ, इसमें एक चीज़ देख लेना है कि मेरे हिसाब से 300 जो है पर कोर्सेज के हैं। अगर आप मान लीजिए एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए शायद आपको ज़्यादा लगेगा। और वहीं अंडर रिजर्व कैटेगरी हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फ़ी है वो 750 है। तो और उसमें फिर आप चेक कर लीजिएगा कि ये एक कोर्सेज का है या एक से ज़्यादा कोर्सेज का है। तो अभी तक के लिए इतना ही। और जितने जो नोटिफिकेशन है, जो फॉर्म का लिंक है, इन सब के बारे में हम लोग जो है आपको इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख दिया गया है कि अगर कुछ कुछ जो वहाँ चीज़ें हैं वहाँ पे अगर गलती होती है तो आप जो है उसको दोबारा रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ हम लोग ने लास्ट ईयर भी देखा था, कुछ लोगों का नेम में, पेरेंट्स के नेम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में आगे पीछे कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, जिनका उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था लेकिन फिर भी उनको एडमिशन नहीं मिला था। तो ये सब समस्या होती है। उसके बाद बाकी जितना भी डिटेल्स है हम लोग सेपरेटली आपको शेयर करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो है एग्ज़ाम ट्रेजरी के तरफ से पॉलिटिकल साइंस और एमए स्टेशन स्टडीज़ के लिए जो है हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के रूप में। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोग का नंबर है 8448878849। इसके अलावा जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एचसीयू, बीएचयू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जामिया, सबकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल करके अपने सारे क्वेरीज पूछ सकते हैं। और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि सारे नोटिफिकेशन को ओवर द कोर्स ऑफ टाइम विदिन 2 to 3 डेज डिकोड करेंगे, ताकि आपको सारा सब कुछ पता चल सके कि क्या चीज़ कैसे कैसे है, क्या क्या फॉर्म फिल करना है, किस किस सब्जेक्ट के लिए। और हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के जो कोर्सेज हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे, जो डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, वहाँ पे दिया गया है। तो उस चीज़ को भी हम लोग एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जो बहुत सारे लोगों के जो मार्क्स होते हैं वो ग्रेड में होते हैं, सीजीपीए में होते हैं, तो उनका कन्वर्जन रेट क्या है, क्योंकि इन सबको श्योर होने के बाद ही आपको फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, उससे पहले फॉर्म को फिलअप नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जो अगर मान लीजिए आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जो भी नोटिफिकेशन आता है आगे को लेकर वो आपको मिलता रहे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग आपको बताएंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड विल कीप यू अपडेटिंग अबाउट ऑल द एग्जामिनेशंस that gonna happen this year. Thank you.